हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग. इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन विच यूजुअली कम्स अंडर द राइटिंग सेक्शन. हमारे इंग्लिश के टेस्ट में राइटिंग सेक्शन में आता है जो कि ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है. नाउ फॉर्मल लेटर राइटिंग भी ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है कंटेंट, जहाँ आपकी बॉडी होती है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, और एक होता है आपका फॉर्मेट. So format is one of the important topics. Format holds maximum numbers. जैसे अगर 5 मार्क्स का अगर आपका लेटर होगा तो 3 मार्क्स का तो आपका फॉर्मेट होगा, 2 to 3 मार्क्स आपका फॉर्मेट है, बाकी का आपका कंटेंट होगा. ठीक है. सो लेटर राइटिंग यूजुअली मीन्स कि आप लेटर किसको लिखते हो. लेटर यूजुअली आप ऐसे लोगों को लिखते हो जो आपसे काफ़ी दूर हैं. आप फेस टू फेस उनसे बात करके कोई प्रॉब्लम या अपना ओपिनियन नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो आप ऐसे किसी पर्सन को लेटर लिखोगे जो आपसे बहुत दूर है. राइट. नाउ लेटर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फॉर्मल लेटर. सो फॉर्मल लेटर इज यूजुअली रिटन टू पर्सन्स whom you have with the formal relationship. फॉर्मल रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ बना के रखनी होती है, आपको रिस्पेक्ट देनी होती है. आप कैजुअली जैसे अपने दोस्तों से बातें करते हो, अपने फ्रेंड से बातें करते हो, आप वैसे नहीं बात कर सकते. आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता इन लोगों के साथ. आपका एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है. आप इनसे फॉर्मल रिलेशनशिप में हो. आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, आपको इनको रिस्पेक्ट दे के बात करनी है. यू डो नॉट हैव टू बी कैजुअल विद देम. राइट. सो फॉर्मल लेटर्स ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस लेटर्स और प्रोफेशनल लेटर्स. बिजनेस लेटर कैसे हुए? सपोज मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा एक एम्प्लॉयर है. मैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ या फिर मैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ, तो मैं अपने मैनेजर या अपने सीईओ को लेटर लिखूँगी. मैं सीधा जाके नहीं बोल सकती, मेरा उनके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप है. सो आई विल राइट ए लेटर टू देम कि मैं ऐसे अपना रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ. राइट. प्रोफेशनल लेटर सपोज स्टूडेंट टीचर और टीचर और द प्रिंसिपल. सपोज आप स्टूडेंट हैं और मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, तो आप मुझे लेटर लिख रहे हो कि आपको एक छुट्टी चाहिए, आप हॉलीडेज़ पे घूमने जा रहे हो, आपको शादी अटेंड करनी है, तो आप एक लेटर लिखोगे मुझे कि मैम आई नीड अ लीव. तो ये प्रोफेशनल लेटर्स हो सकते हैं. या फिर मेरे को कहीं स्कूल में जॉब एप्लीकेशन देना है, तो मैं लेटर लिखूँगी उस स्कूल के प्रिंसिपल को कि मेरे को आपके स्कूल में अप्लाई करना है. ठीक है. तो फॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन अ स्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक फॉर्मेट. स्ट्रिक्ट और स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाता है. ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड होता है ये. ठीक है, जो कि हम इसका फॉर्मेट अभी समझेंगे. फॉर्मल लेटर्स आर नेचुरली मच मोर फॉर्मल इन स्टाइल दैन इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स. अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कैजुअल होते हो, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, पर कभी सोचो कि आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो वैसे आप अपनी टीचर से कर सकते हो? नहीं ना. उनके साथ आप फॉर्मल रिलेशनशिप में हो, आप इसलिए उनसे ऐसे बात नहीं करते. आप मैम को आप करके बोलोगे, आप कभी उनके साथ तू या तुम वर्ड्स ही यूज़ नहीं करोगे. सो देयर इज़ अ सर्टेन बाउंड्री दैट यू हैव टू मेंटेन विद योर फॉर्मल रिलेशनशिप्स. राइट. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. अब हमने ये तो समझ लिया कि हम फॉर्मल लेटर क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं. अब हम समझेंगे कि हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं. सबसे आता है नेम ऑफ द सेंडर एंड द एड्रेस. सबसे पहले आएगा एड्रेस ऑफ द सेंडर. सेंडर्स एड्रेस में हम क्या डालते हैं? देखो, 25 SS स्ट्रीट, चेहर नगर, कोयम्बटूर 64, ये जो भी नंबर दिया हुआ है. राइट. नंबर लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपना एड्रेस नॉर्मली डाल सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले 25 SS स्ट्रीट हो गया आपका हाउस नंबर और आपका स्ट्रीट नेम. चेहर नगर हो गया एरिया, कोयम्बतूर हो गया डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी या फिर स्टेट. राइट. तो अब आपका जो सेंडर्स एड्रेस है ना, वो क्या होता है कि सपोज आप एक टीचर हो और मैं आपकी प्रिंसिपल हूँ. आप मेरे को एक लेटर लिख रहे हो कि मैम मुझे अपने स्कूल में आपकी स्कूल में काम करना है. ठीक है. तो आप सेंडर हो, आप मुझे लेटर लिख रहे हो ना, तो आपका एड्रेस सबसे पहले आएगा. अब ये एड्रेस आप सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते. चेहर नगर स्ट्रीट कोयम्बतूर एक लाइन में नहीं आएगा. ये आपको अपना एड्रेस 3 लाइन्स में लिखना है, 2 to 3 लाइन्स मैक्सिमम. सिंगल लाइन में कभी भी अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे. यू ऑलवेज हैव टू स्विच योर एड्रेस जब भी आप अपना एरिया स्विच कर रहे हो. जैसे 25 SS स्ट्रीट क्या है? हाउस नंबर.
इसके बाद आप चेहर नगर अपनी नगर का नाम लिख रहे हो, तो आप दोबारा से स्विच करके नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। फिर आप लिख रहे हो, सपोज दिल्ली लिख रहे हो नीचे कोयम्बतूर की जगह या कोई और भी जगह, तो आप दोबारा से लाइन चेंज करके थर्ड प्लेस डालोगे, वो है कोयम्बतूर या फिर दिल्ली। मैं आपको समझाने के लिए इसको दिल्ली कर देती हूँ तो ईजियर रहेगा, ठीक है। राइट, सो वेरी फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, सेंडर्स एड्रेस। फिर इसके बाद आएगा, हम एक लाइन छोड़ेंगे और हम डालेंगे डेट, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, सेंडर्स एड्रेस, नाउ वी हैव टू राइट डेट। अब हम छोड़ेंगे एक लाइन। हमने नोटिस राइटिंग में भी पढ़ा कि हमें लाइन छोड़नी ज़रूरी होती है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ेंगे। ये हमने लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद आएगी डेट विच इज़ 8 सितंबर 2019। ये आ गई हमारी डेट, इसको हम 2024 कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन और छोड़ेंगे हम, फिर हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर कौन होता है, जिसको आप लेटर भेजना चाहते हो। तो अगर आप टीचर हो, आप मुझे लेटर भेजना चाहते हो, तो मैं एक प्रिंसिपल हूँ ना, तो आप प्रिंसिपल को लेटर दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, द की जगह, एडिटर की जगह आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो। द हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम लिखा है, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर को लिखी जा रही थी ये लेटर। तो अगर अब आपको मैं बोल रही हूँ कि आपको मेरे को लेटर लिखनी है और मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तो आपने द प्रिंसिपल तो लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, स्कूल का नाम। तो कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। सपोज मैंने डीएवी लिख दिया, डीएवी पब्लिक स्कूल। मैं डीएवी की प्रिंसिपल हूँ और आपको टीचर हो आप, और आपको डीएवी में अप्लाई करना है, तो आप डीएवी की प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो। तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या आया, द प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं स्टार डाल रही हूँ। हम कभी भी टू प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, हमेशा द प्रिंसिपल लिखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द प्रिंसिपल, एंड वी विल नेवर यूज टू प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल, डीएवी पब्लिक स्कूल, दिल्ली, राइट। अब इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। एक लाइन एक और छोड़ेंगे। ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं ना, मतलब लाइन छोड़नी है, और जो गैप्स नहीं दिख रहे वो एक के बाद एक लिखना है। अब हमारा सेंडर्स एड्रेस आ गया, लाइन छोड़ दी, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, नहीं डेट आया और फिर रिसीवर्स एड्रेस आ गया। अब एक और लाइन छोड़ेंगे और अब हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि आपका स्कूल का सब्जेक्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपने जो अपना लेटर लिखा है ना, आप उसको ब्रीफ करके बता रहे हो कि आपका मेन टॉपिक क्या है, आप किस चीज़ के ऊपर अपना लेटर लिख रहे हो। सो सपोज अगर मैं एक प्रिंसिपल हूँ, तो प्रिंसिपल बहुत बिजी होती है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पूरा लेटर पढ़ेंगी और फिर वो सोचेंगी कि क्या करना है आगे। तो वो सब्जेक्ट पढ़ती हैं सिर्फ लेटर्स की, उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं पढ़ने को, तो वो सिर्फ लेटर का सब्जेक्ट देखती हैं। सब्जेक्ट देख के वो डिसाइड करती हैं वेदर शी वांट्स टू रीड दैट लेटर और नॉट, राइट। तो अगर मैं एक प्रिंसिपल हूँ, आपने मुझे लेटर भेजा, तो मेरे पास बहुत सारे लेटर्स होंगे अलग अलग बातों के ऊपर, तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट देख के पढ़ूंगी। पहले सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो मुझे पता चला अच्छा आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए चाहिए और मेरे को भी टीचर चाहिए, तो मैं वो लेटर पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मेरे क्या कहते हैं इंटरेस्ट में था। मेरे को भी चाहिए थी कोई टीचर अपने स्कूल में, और मैंने देखा तो मैंने वो लेटर पढ़ा। पर अगर कोई ऐसा लेटर है जो शायद मुझे नहीं देखना, तो वो मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। तो सब्जेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि वो हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता है कि हमारा लेटर किस चीज़ के ऊपर है, राइट। तो सब्जेक्ट सबसे छोटा होना चाहिए, एक लाइन के अंदर ख़त्म, एक लाइन से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है आपके लेटर की, राइट। तो अगर आप एक टीचर हो, आप मेरे को अप्लाई कर रहे हो स्कूल में, तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, जॉब एप्लीकेशन। आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो यू विल राइट जॉब एप्लीकेशन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर आप एक और लाइन छोड़ोगे, फिर आप डालोगे सर। अगर मैं मेल हूँ तो सर, फीमेल हूँ तो मैम। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है कि सर मैम लिखना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि प्रिंसिपल का नाम वगैरह दिया हुआ है और शी इज़ अ लेडी, देन यू विल राइट मैम, एंड इफ शी इज़ ही इज़ अ सर, देन यू विल राइट सर, ठीक है। तो दोबारा से रिवाइज करो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सर, और हम डालेंगे छोटा सा कॉमा। ध्यान रखना है यहाँ पे किसी भी जगह कॉमा नहीं आएगा,
8 सितंबर कॉमा डेट जो भी आई हुई है सिर्फ यहाँ कॉमा लगेगा। वेरी वेरी क्लोजली लर्न इट कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ कॉमा लगेगा, और जहाँ कॉमा नहीं है अपने हिसाब से एडिशनली कहीं कॉमा नहीं डालना है। ये स्टार भी मत डाल के आ जाना, मैं हटा रही हूँ, ठीक है। तो जहाँ कॉमा है, जैसे 8 सितंबर कॉमा 2024 यहाँ डालोगे, सर के बाद डालोगे और कहीं नहीं डालोगे, प्रिंसिपल के बाद भी नहीं डालना, डीएवी के बाद में भी नहीं डालना। जहाँ जहाँ लगा है सिर्फ वहाँ वहाँ ही, जैसे मैंने एज इट इज़ लिखा है ये अपनी नोटबुक्स में एज इट इज़ कॉपी करोगे, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे इसका कंटेंट। सो यूजुअली कंटेंट 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी मतलब आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो। आप टीचर हो तो आप मुझे अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आपने लेटर किस लिए लिख रहा है, आप वो भी डालोगे कि मेरे को जॉब अप्लाई करनी है आपके स्कूल में, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ होता है आपकी मेन बॉडी। इसमें आप डालते हो कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं अगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए डाल रहे हो। और थर्ड पैराग्राफ होता है कंक्लूजन, कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, राइट। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ द मेन बॉडी, दैट इज़ योर कंसर्न। आपका जो प्रॉब्लम है, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आप उस बारे में बात करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, और थर्ड चीज़ में आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट में डालोगे एक लाइन छोड़ के, इधर भी हम लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आपका नाम। इधर भी देखो थैंकिंग यू में कॉमा नहीं, योर सिंसियरली में, तो यही डलेगा, वैसे नहीं डलेगा। तो थैंकिंग यू योर सिंसियरली और आपका नाम, राइट। तो हमारा फॉर्मेट हम दोबारा रिवाइज करेंगे। सेंडर्स एड्रेस 2 to 3 लाइन्स में, एक लाइन में नहीं लिखेंगे, कॉमा नहीं डालेंगे। देन वी विल लीव अ लाइन। डेट में कॉमा डलेगा। अगर ऐसे नहीं लिखनी है तो आप यूजुअली जो जैसे डेट लिखते हो ना अपनी, मैं बताती हूँ, 8 डॉट डाल के 0924 ऐसे भी लिख सकते हो, 8 सितंबर 24, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका एक लाइन छोड़ोगे, फिर आप डालोगे रिसीवर्स एड्रेस, इधर भी नो कॉमा। फिर उसके बाद यू विल लीव अगेन अ लाइन, देन यू विल राइट द सब्जेक्ट। सबसे छोटा होना चाहिए सब्जेक्ट, एक क्या कहते हैं सेंटेंस के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर आप एक और लाइन छोड़ोगे, फिर आप लिखोगे सर और उसके साथ कॉमा। नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ सैम्पल। ये हमारा है फॉर्मल लेटर का सैम्पल, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है लेटर टू द एडिटर अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर, ठीक है। एक रोड है एक सोसाइटी में और वहाँ पे उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो इसमें हम लिख रहे हैं लेटर टू द एडिटर। एडिटर कौन होता है? अब एडिटर होता है न्यूज़पेपर का एडिटर, जो न्यूज़पेपर को ड्राफ्ट करता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। तो वो किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि ये न्यूज़ डालनी है, तो वो जो न्यूज़पेपर को ड्राफ्ट करता है उसको हम बोलते हैं एडिटर। अब आप सोचोगे कि हम एडिटर को लेटर क्यों लिखते हैं मैम। लेटर हम एडिटर को इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप एक सोसाइटी का पार्ट हो। आप अभी कंपनी का पार्ट नहीं हो, आप कोई टीचर नहीं हो, आप स्कूल में नहीं हो, आप गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है। अब आप अगर गवर्नमेंट के अंडर हो तो आप एक एरिया में रह रहे हो, सपोज़ आप एक कॉलोनी में रह रहे हो और वहाँ आपको पानी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसके पास जाओगे? आप गवर्नमेंट के पास जाओगे ना। पानी नहीं मिल रहा, बिल्कुल पानी आ ही नहीं रहा, तो आप गवर्नमेंट के पास जाओगे। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, उसने ठीक ही नहीं किया ये आपकी पानी की प्रॉब्लम, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपका रिजॉर्ट होता है, लास्ट रिजॉर्ट इज़ लेटर टू द एडिटर। आप एडिटर को लेटर लिखोगे, क्यों लिखोगे? कि वो आपके न्यूज़पेपर में ये प्रॉब्लम डाले। हम कहते हैं ना कि जितना बात फैलेगी उतनी बेटर होती है। क्यों? क्योंकि लोग फिर स्ट्राइक करने लगते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं ठीक कर रहे आप, है ना। तो न्यूज़पेपर में हम लेटर इसलिए लिखते हैं कि मासेस, लोगों को पता चले कि ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने कि वो प्रॉब्लम ठीक करें। तो letter to the editor is written for that reason. Now this question talks about you have to write a letter to the editor saying कि एक रोड ख़राब हो चुकी है और उसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो हम ये लिखेंगे। अब सबसे पहले आ गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस सेम हो सकता है हर लेटर में, तो आप एक ही एड्रेस याद करके चले जाना, वही लिख देना, ठीक है। फिर आ गई हमारी एक लाइन छोड़ के डेट, देन वी विल अगेन लीव अ लाइन। फिर आ गया हमारा रिसीवर्स एड्रेस।
अब अभी हम थोड़ी देर पहले जॉब एप्लीकेशन कर रहे थे, तो अब आप और मैं कर रहे हैं लेटर टू द एडिटर। तो प्रिंसिपल की जगह क्या नाम आएगा? प्रिंसिपल को थोड़ी लिख रहे हैं अब तो हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिटर। डीएवी पब्लिक स्कूल की जगह क्या लिखेंगे हम? न्यूज़पेपर का नाम। कितने न्यूज़पेपर होते हैं याद करो, कितने सारे न्यूज़पेपर होते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली टाइम्स, कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैंशनड है राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप द एडिटर के नीचे हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, फिर हम नीचे लिख देंगे दिल्ली। हो गया, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। एक और लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? जॉब एप्लीकेशन थोड़ी है। क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में हमेशा सब्जेक्ट मेंशन्ड होता है। क्या है सब्जेक्ट? अबाउट अ रोड दैट नीड्स रिपेयर। एक ऐसी रोड, ऐसी सड़क जिसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? रोड दैट नीड्स रिपेयर, दैट नीड्स रिपेयर, राइट। अब हम यहाँ लिखेंगे सर, एक लाइन छोड़ के। ये हो गया हमारा द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट। इसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। अब हम पहला पैराग्राफ जो फार तक है, यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, तो हम पहले ये पढ़ते हैं। सर, I would like to bring to you notice that the people in and around Chehar Nagar have been facing difficulties in travelling back and forth because of the bad condition of the roads there. We have appealed to the municipality, but there has not been any response on the issue so far. अब ये पैराग्राफ क्या कहता है कि मैं आपके नोटिस में एक ऐसी चीज़ लाना चाहती हूँ कि पीपल जो चहर नगर के आसपास, आपके एरिया के आसपास के पीपल हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। क्यों? क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो रोड क्रॉस करने में। इट इज़ इन अ बैड कंडीशन। इसलिए हमने म्यूनसिपैलिटी तक के पास गए, उन्होंने ये लिखा, वी हैव अपील टू म्यूनसिपैलिटी कि यहाँ पे रोड्स ठीक कराओ, बट देयर हैज़ नॉट बीन एनी रिस्पॉन्स। मैंने बताया था ना कि आप लेटर टू द एडिटर इसलिए लिखते हो क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला होता गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एक्शन ही नहीं लेती, इसलिए आप लास्ट रिजॉर्ट में एडिटर को लिखते हो। इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि इन्होंने गवर्नमेंट को बोला पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया आपकी इंट्रोडक्शन। क्या हुआ था प्रॉब्लम, कहाँ पे हुई थी, और मेन चीज़ क्या है। अब आएगी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द कंटेंट। अब आप इसको इलेबोरेट करोगे कि जो रोड ख़राब हुई है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, सड़क में गड्ढे हो गए, जैसे बारिश होती है ना तो बड़े बड़े से पॉट होल्स बन जाते हैं, तो रोड में गड्ढे हो गए हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अंधेरे में लोगों को चोट लग सकती है क्योंकि दिखेगी ही नहीं, रोड ख़राब है ना। तो आप इसमें अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन करोगे कि क्या हो रहा है। इसको रीड करो एक बारी। एज आर अपील्स टू देयर ऑफिस हैव हैड नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ हमारी अपील का। वी बिलीव दैट परहैप्स अ मेंशन इन द मीडिया वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। मीडिया में अगर ये मेंशन कर दिया तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी हमारी। द रोड्स इन चहर नगर हैव बिन ऑलमोस्ट इम्पैसिबल, बहुत ख़राब हो गई हैं और ऑलमोस्ट ऐसी हो गई कि हम यूज़ भी नहीं कर सकते, राइट। तो वही लिखा है हमने कि इट इज़ ब्रोकन अप बाय हैवी रेन्स, डार्क नाइट पे इट्स वेरी डेंजरस फॉर द व्हीकल्स टू पास बाय। अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिखेंगे। फिर हमारा लास्ट पैराग्राफ आएगा जो है दिस सिचुएशन से। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है कंक्लूडरी, कंक्लूजन। आप कंक्लूड कर रहे हो कि आप क्या चाहते हो अब एडिटर से। द सिचुएशन इज़ बिकमिंग वर्स्ट, हम बता रहे हैं कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है। देर हैव बिन मल्टीपल एक्सीडेंट्स, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इस रोड की वजह से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये प्रॉब्लम अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो ताकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। I request you to highlight the seriousness of this matter in your newspaper so that the road may be properly repaired without any further delay. कोई भी फर्दर डिले से मतलब जल्दी से जल्दी आप हमारी रोड को रिपेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद हम एक और लाइन छोड़ेंगे, हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली गणेश। आपका जो भी नाम है आप वो लिखेंगे, ज़रूरी नहीं है कैपिटल में होना चाहिए। हो गया, ठीक है, वेरी इजी, बट इसमें थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को एक बारी पॉज करो, ध्यान से समझो,
क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आराम से पढ़ो और फिर सोचना कि कैसे हमने क्वेश्चन को आंसर करना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती है आप कमेंट्स में लिखो आपको क्या पार्ट नहीं समझ आया, मैं एडिशनल वीडियो या फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों की क्वेरीज या डाउट्स को। एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे फॉर्मल लेटर को। सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन्स में, लाइन छोड़ो डेट लिखो, लाइन छोड़ो रिसीवर्स एड्रेस आप किसको भेज रहे हो लेटर, एक और लाइन छोड़ो सब्जेक्ट लिखो कि आपका लेटर किस बारे में है, एक और लाइन छोड़ के सर और मैम। हमारा जो बॉडी है 3 पैराग्राफ्स में होगी। वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन दोगे, सेकेंड पैराग्राफ में अपना कंटेंट लिखोगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे और थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड करोगे कि आप क्या चाहते हो। आप यूजुअली क्या चाहोगे कि वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सही हो जाए। और लास्ट में आप एक लाइन छोड़ोगे, थैंकिंग यू लिखोगे, योर सिंसियरली गणेश। हो गया, वेरी इजी टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।